हेलो छात्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टार एजुकेशन पर। मैं लक्ष्मण सिंह लोधी आप सभी का स्वागत करता हूं। आपके लिए फिर से 12th फिजिक्स की वीडियो लेकर आया हूं। आज की वीडियो में हम विद्युत बल रेखाओं के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके अलावा और शेष क्वेश्चनों के बारे में भी अध्ययन करेंगे। तो पहला हमारा एक अंक एक प्रश्न टाइप का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है हमारा, एक चुंबक की अक्षीय स्थिति में x दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उसी चुंबक की निरक्षीय स्थिति में y दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के बराबर है, तब x अनुपात y का मान ज्ञात कीजिए। सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन हम फर्स्ट यूनिट के फर्स्ट चैप्टर में भी कर चुके हैं। उसमें सिर्फ क्या था, चुंबक की जगह पर क्या था, विद्युत था। ठीक, और सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन था। और मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ पहले वीडियो को पूरा देखा करें, उसके बाद ही नोट करें। नहीं तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, वीडियो को जैसे क्वेश्चन आया रोका और लिख लिया, उसके बाद फिर उसको समझते नहीं हैं। लेकिन ऐसा करने से आप बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा और बहुत बड़ी आप गलती कर रहे हैं। इसलिए पहले वीडियो को समझें कि मैं आपको क्या समझा रहा हूं, क्योंकि मेरे बोलने से ही बहुत सारे ऑब्जेक्ट उसमें से आ जाते हैं। तो पहले आप उसका बेसिक सीखा करें, फिर इसके बाद में आप उसको नोट करें और फिर जो डाउट हो तो कमेंट करें। ठीक, तो क्या दिया हुआ है, चुंबक की अक्षीय स्थिति में x दूरी पर, तो दूरी कितनी हो गई x। अब हमने फॉर्मूला पढ़ा है, चुंबक की अक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, b बराबर μ0/4 और 2m/r3। ठीक, अब लेकिन यहाँ पर दूरी क्या दी है, x, क्या दी है x। तो इस फॉर्मूले में सिर्फ हमें यहाँ r की जगह पर x लिखना है। तो लिख देंगे x दूरी पर अक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो b अक्षीय बराबर क्या हो जाएगा, μ0/4 2m/x3। r की जगह पर क्या आ गया, x। ये हो गई अक्षीय। अब निरक्षीय स्थिति में हमने पढ़ा है क्या होता है, b बराबर μ0/4। ठीक, और यहाँ पर m/r3। ठीक, अब लेकिन अब निरक्षीय स्थिति में क्या है, दूरी y है, तो इस r की यहाँ पर क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। तो b निरक्षीय बराबर μ0/4 m/y3। अब क्या करेंगे प्रश्न अनुसार, तो प्रश्न में कुछ बोला है तो उसके अनुसार हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो प्रश्न में बोला है कि जो अक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कैसी है, बराबर है। तो दोनों हमने बराबर रख दिए, इसका मान निकाल लिया ऊपर। ठीक, ए है और इसका मान भी निकाल लिया, दोनों मान बराबर में रख दिए। इससे ये कैंसिल, m से m, और यहाँ 2/x3 बचा, यहाँ पर 1/y3 बचा। अब इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक, तो क्या क्या बच गया, 2/x3, यहाँ पर 1/y3। हमें क्या निकालना है, x अनुपात y निकालना है। तो हमें x बटा y करना है, तो मतलब x को हम यहाँ 3 गुणा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 2 बराबर में क्या हो जाएगा, x3/y3। ठीक, या आकर कैसे यहाँ सभी लिख सकते हैं, दोनों को होल क्यू चढ़ा सकते हैं। दोनों क्या हो गया, होल क्यू, ये अलग अलग था। ये क्यू इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, घनमूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, घनमूल। तो अंडर रूट लगा, इस पर यहाँ पर 3 लिख दिया, मतलब इसका मतलब होता है 1/3। इसका मतलब जब यहाँ पर कुछ नहीं लिखा रहता तो क्या रहता है, रूट, और इसका मतलब यहाँ पर कुछ नहीं है तो 2 है, और इसका मतलब होता है 1/2। लेकिन जैसे यहाँ से यहाँ पर इससे बड़ी संख्या आती है 2 से, तो फिर वो यहाँ पर लिखनी पड़ती है, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक, तो या करके हम ऐसे लिख सकते हैं x/y बराबर, ठीक, एक को बाहर निकालेंगे तो एक ही आएगा। अब हमें अनुपात में लिखना है तो x अनुपात y करके भी हम इसे लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा x अनुपात y बराबर में 2 का घन क्यूब और अपॉन में अनुपात में 1। तो ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। और एक बात ये है कि मैं इस प्रकार की वीडियो क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि आप नोट्स बना चलें, नोट्स बनाने में आपको कोई दिक्कत ना हो और नोट्स बनाते चलें, क्योंकि आपको MP बोर्ड का एग्ज़ाम देना है, उसमें आपको थ्योरिकल लिखकर आना पड़ता है। और यदि मैं आपको सिर्फ ओनली समझाने लगूंगा तो फिर आपको नोट्स बनाने में दिक्कत होगी। इसलिए मैं इस प्रकार की वीडियो बनाता हूं कि आपकी कोई दिक्कत ना हो। लेकिन फिर भी आप बच्चे कमेंट नहीं करते, और यदि कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें कि सर हमको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, तो मैं आपको दोबारा से
वो क्वेश्चन समझाऊंगा। तो इसके बाद में अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय बल रेखाएं क्या हैं, इनकी विशेषताएं लिखिए। हम पिछले यूनिट में पढ़ चुके हैं विद्युत बल रेखाएं, पिछले फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं विद्युत बल रेखाएं पिछली फर्स्ट यूनिट में, और इसमें हमें क्या पढ़ना है, चुंबकीय बल रेखाएं। ठीक, तो वहाँ पर हमारी विद्युत बल रेखाएं थी, यहाँ पर थी चुंबकीय बल रेखाएं हैं। ठीक, तो हेडिंग बना लेंगे चुंबकीय बल रेखाएं, लिखेंगे चुंबकीय क्षेत्र में। अब चुंबकीय बल रेखाएं है तो क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र रहेगा। कौन सा क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र। तो चुंबकीय क्षेत्र में खींचा गया ऐसा काल्पनिक वक्र। अब काल्पनिक यानी वह वक्र हमको दिख नहीं सकता, जो चुंबकीय क्षेत्र वो हमें क्या है, दिखेगा नहीं। यदि हम कोई चुंबक रखेंगे देंगे तो उसके आसपास जो क्षेत्र रहेगा वो चुंबकीय क्षेत्र ही रहेगा, तो वो हमें सिर्फ दिखेगा नहीं, हम उसका अनुभव कर सकते हैं। क्योंकि कैसे अनुभव करेंगे, यदि मान चलो यहाँ पर कोई चुंबक रखी है, अब इसके आसपास यहाँ तक इसका क्षेत्र है, अब हमें दिख नहीं रहा, लेकिन यहाँ पर हम कोई चुंबकीय पदार्थ रखेंगे तो वो इससे क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा। तो हमें इसका अनुमान हो जाएगा कि यहाँ पर इसका क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है, यानी वो क्षेत्र कैसा, काल्पनिक है। तो लिखा है चुंबकीय क्षेत्र में खींचा गया ऐसा काल्पनिक वक्र जिस पर एकांक उत्तरी ध्रुव, या एकांक उत्तरी ध्रुव यानी एन, या परीक्षण ध्रुव स्वतंत्रता पूर्वक गति कर सकता है, क्या कहलाता है, चुंबकीय बल रेखाएं कहलाती हैं। ठीक, अब इसके बाद इसका डायग्राम बना हुआ है। तो ये डायग्राम है, एक क्या है, एन एस एक चुंबक है, इसमें चुंबकीय बल रेखाएं निकल रही हैं। ध्यान रखना चुंबकीय बल रेखाएं एन ध्रुव से प्रारंभ होती हैं, कहाँ से, एन ध्रुव से। ठीक, तो ये क्या हो गया, एक हमारा डायग्राम बन गया, आप बना सकते हैं। एन ध्रुव से चुंबकीय बल रेखाएं निकल रही हैं, एस ध्रुव की ओर जा रही हैं। ठीक, तो चुंबकीय बल रेखाओं का डायग्राम है। अब इसके बाद में अब आती हैं हमारी चुंबकीय बल रेखाओं की विशेषताएं। ठीक, तो विशेषता नंबर फर्स्ट है कि चुंबकीय बल रेखाएं काल्पनिक वक्र होती हैं। ठीक, उनकी सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं। ठीक, फिर इसके बाद सेकंड है चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र बनाती हैं। ध्यान रखना चुंबकीय बल रेखाओं का कैसा वक्र होता है, बंद वक्र होता है। ठीक, एन ध्रुव से प्रारंभ होगी तो एन ध्रुव से जाती हुई एस ध्रुव पर समाप्त होती हुई फिर एन ध्रुव की ओर पहुंच जाएंगी। ठीक, तो पूरा बंद वक्र बनाती हैं, आप डायग्राम में देख सकते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट है कि चुंबकीय बल रेखाएं चालकों व चुंबक के अंदर प्रवेश करती हैं, चालक और चुंबक के अंदर क्या करती हैं, प्रवेश। फिर इसके बाद में नेक्स्ट है हमारी कि दो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। ठीक, ध्यान रखना यदि एक दूसरे को काट देंगी ऐसा संभव नहीं है। ठीक, फिर इसके बाद में नेक्स्ट है क्या है कि चुंबक के बाहर चुंबकीय बल रेखाएं एन ध्रुव से किसी भी कोण पर प्रारंभ होकर, ध्यान रखना चुंबक के बाहर बात चल रही। ठीक है, क्या लिखा है, चुंबक के बाहर चुंबकीय बल रेखाएं एन ध्रुव से किसी भी कोण पर प्रारंभ होकर एस ध्रुव पर किसी भी कोण पर समाप्त होती हैं, जबकि चुंबक के अंदर, ध्यान रखना चुंबक के अंदर एस ध्रुव से किसी भी कोण पर प्रारंभ होकर एन ध्रुव पर किसी भी कोण पर समाप्त होती हैं। ध्यान रखना चुंबकीय बल रेखाएं, जैसे ये डायग्राम है हमने भी आपको बताया। हाँ चलो, ये कोई चुंबक है तो ए एन ध्रुव है और ये एस ध्रुव है। चुंबकीय बल रेखाएं एन ध्रुव से बाहर एस ध्रुव की ओर ऐसी जाएंगी, लेकिन जब चुंबक के अंदर की बात चलेगी तो फिर एस ध्रुव से एन ध्रुव की ओर जाती हैं। इस प्रकार इसका पूरा क्या होता है, एक बंद वक्र बन जाता है। देख रहे हैं आप, पूरा क्या है, बंद वक्र है। ठीक, तो यही है इसका मतलब कि चुंबक के अंदर तो, चुंबक के बाहर तो चुंबकीय बल रेखाएं एन ध्रुव से एस ध्रुव की ओर जाएंगी, लेकिन अंदर एस ध्रुव से एन ध्रुव की ओर। आपको ये ध्यान रखना, ऑब्जेक्ट में पूछ लिया जाता है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट है कि चुंबकीय बल रेखाएं तनी हुई डोरी के समान होती हैं जो आपस में सिकुड़ने का प्रयास करती हैं। ठीक, ध्यान रखना चुंबकीय बल रेखा कैसी होती हैं, आपस में तनी हुई डोरी के समान होती हैं और जो आपस में एक दूसरे के पास आने का प्रयास करती हैं, यानी सिकुड़ने का प्रयास करती हैं। ऐसी डोरी की समान तनी हुई हैं, वो ऐसा होने का प्रयास करती हैं। ठीक, फिर इसके बाद नेक्स्ट है, इसी में पॉइंट लिखा हुआ है 7वां कि चुंबकीय बल रेखाओं की खोज माइकल फैराडे ने की थी। ठीक, चुंबकीय बल रेखाओं की खोज माइकल फैराडे ने की थी। यदि आप इसे विशेषता में ना लिखें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये एक विशेषता नहीं, ये बल्कि एक ऑब्जेक्ट बन सकता है। यहाँ से विशेषता है तो आपको ए 5 ही या 6 ही लिखना है। ठीक,
फिर इसके बाद में नेक्स्ट एक और है कि 8वीं, चुंबकीय बल रेखाओं से चुंबकीय क्षेत्र की जानकारी प्राप्त होती है। चुंबकीय बल रेखाओं से हम क्या कर सकते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र कहाँ तक है। ठीक, तो ये चुंबकीय बल रेखाओं क्या थी, कुछ विशेषताएं थी। फिर इसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण पर रखी चुंबक पर कार्य करने वाले बल आघूर्ण का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्या पर थीटा कोण पर एक चुंबक रखी है, तो कार्य करने वाले बल आघूर्ण का हमें मान ज्ञात करना है। ठीक, हेडिंग बनाएंगे व्यंजक, तो लिखेंगे माना कि एक चुंबक जिसका चुंबकीय आघूर्ण m है एक समान थीटा कोण पर रखी है, वह इस चुंबक पर कार्य करने वाला बल आघूर्ण क्या है, टाउ। अब हमने एक समान चुंबकीय क्षेत्र बना लिया। ठीक, ये क्या बना लिया हमने, एक समान चुंबकीय क्षेत्र बना लिया। ठीक, अब ऐसे में हमने क्या किया, एक चुंबक रख दी थीटा कोण पर, इसके साथ क्या बना रही है, ये अक्ष हो जाएगी चुंबक की, किस कोण पर रखी है, थीटा कोण पर ये चुंबक रखी हुई है। ठीक, अब चुंबक को हम जब घुमाएंगे तो इस एक बल यहाँ की ओर लगेगा इस पर, और एक बल यहाँ की ओर लगेगा। ठीक, तो क्या हो जाएगा, एफ वेक्टर बराबर एम बी वेक्टर, हम पीछे पढ़ चुके हैं, चुंबकीय क्षेत्र बी है, यहाँ भी एफ वेक्टर बराबर एम बी वेक्टर। ठीक, यहाँ एन ध्रुव हो जाएगा, यहाँ एस ध्रुव हो जाएगा। ठीक, अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे, ठीक है, ये एन ध्रुव के कारण धनात्मक रहेगा, एस ध्रुव के कारण ऋणात्मक रहेगा। अब यहाँ से हम एक लंब डाल देंगे, पहले चित्र कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उसके बाद डेरिवेशन करेंगे। यहाँ से हमने एक लंब डाल लिया, कितना है, 90 डिग्री कोण बना रहा है लंबा। ठीक, यहाँ चुंबक की प्रभावकारी लंबाई होती है 2L। ठीक, ये हमारा क्या लंब हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, तो क्या हो जाएगा, इसके नीचे फॉर्मूला लिखेंगे, लिखेंगे चुंबक पर कार्य करने वाले बल युग्म का बल आघूर्ण बराबर एक बल का परिमाण इंटू दोनों बलों की क्रिया रेखाओं की बीच की लंबवत दूरी। ठीक, दोनों बलों के बीच की क्रिया रेखाओं की लंबवत दूरी। अब क्या हो जाएगा, तो कार्य करने वाला बल आघूर्ण क्या हो जाएगा, टाउ। ठीक, एक बल का परिमाण क्या हो जाएगा, एफ, इंटू दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी हो जाएगी। तो लंबवत दूरी क्या है, हम इस नाम दे देंगे, यहाँ पर इसे नाम दे दिया हमने, पी नाम दे दिया, तो एस पी जी क्या हमारी लंबवत दूरी, तो यहाँ लिखा जाएगा एस पी। ठीक, समीकरण एक नाम दे देंगे। अब लिखेंगे चूंकि एफ बराबर क्या है, बल का परिमाण, तो एक यहाँ परिमाण यहाँ पर, लेकिन परिमाण में क्या होता है, चिन्ह पॉजिटिव हो जाते हैं, तो ये परिमाण इसका टोटल आ जाएगा एफ बराबर एम बी। तो ये मान उठा कर हम यहाँ रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, टाउ बराबर स्मॉल एम बी इंटू में एस पी। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इस त्रिभुज में साइन थीटा लगाएंगे, तो लिख देंगे त्रिभुज एस पी एन में साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। क्यों, क्योंकि हमें किसका मान निकालना है, लंब का मान निकालना है, एस पी का। तो लंब हो जाएगा एस पी और कर्ण हो जाएगा एन एस। ठीक, क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा
एस पी को कारण हो जाएगा एन एस, चित्र में आपको दिख रहा है। अब मान रख देंगे, क्या हो जाएगा साइन थीटा बराबर एस पी, तो एस पी का एस पी और नीचे एन पी, इसे समीकरण नंबर 2 नाम दे देना, और यहाँ नहीं देना तो कोई बात नहीं, यहाँ 1 दे सकते हैं जैसा आपको अच्छा लगे। एस पी यानी चुंबक की प्रभावकारी लंबाई क्या है 2L, एस पी के बीच की दूरी, इसका यहाँ 3 गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2L साइन थीटा बराबर एस पी। ठीक है, ये किसका मान आ गया एस पी का, एस पी का मान समीकरण नंबर 2 में रख देंगे, तो लिख देंगे समीकरण 2 में एस पी का मान रखने पर, ठीक मान रख देंगे तो क्या हो जाएगा टाउ बराबर एम बी, और एस पी का मान क्या है 2L साइन थीटा। ठीक, यहाँ से लिख सकते हैं टाउ बराबर बी साइन थीटा, इसे यहाँ से लिख सकते हैं एम इंटू 2L। ठीक, चूंकि चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण एम बराबर कैपिटल एम बराबर एम इंटू 2L। ठीक है, तो क्या हो जाएगा टाउ बराबर, इसका मान हो जाएगा एम, आगे पीछे कहीं भी लिख सकते हैं, बी साइन थीटा कैपिटल एम। अब ऐसे लिख सकते हैं टाउ बराबर से आगे लिख लो एम बी साइन थीटा, और आप इसको पहले आगे लिख लेते तो कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, ये आ गया इसका एक आंसर। अब हमें क्या करना है, इसका सदिश रूप लिखना है, तो लिख लेंगे सदिश रूप। सदिश रूप, तो सदिश रूप में क्या आता है वेक्टर, तो टाउ वेक्टर बराबर एम वेक्टर, साइन है साइन हटाएंगे तो क्या आएगा क्रॉस बी वेक्टर, और क्रॉस होता है तो डॉट आता है। अब आपको ये क्वेश्चन ऑब्जेक्ट में पूछा जा सकता है कि चुंबक के चुंबकीय आघूर्ण, चुंबक के चुंबकीय आघूर्ण या चुंबक के बल आघूर्ण का सदिश रूप, चुंबक के बल आघूर्ण का सदिश रूप, तो टाउ वेक्टर बराबर एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर या बी वेक्टर क्रॉस एम वेक्टर, ये आगे पीछे हो सकता है, ध्यान रखना। अब इसके बाद इस इक्वेशन से 3 नाम देकर आप यहाँ से इसकी स्थितियाँ निकालेंगे। क्या निकालेंगे स्थितियाँ, तो स्थितियाँ हेडिंग बनाते हैं और स्थितियाँ आपको करना है। पहले थीटा बराबर क्या रखेंगे आप 0 डिग्री, ठीक, फिर थीटा बराबर आप रखेंगे 90 डिग्री, फिर थीटा बराबर आप रखेंगे 180 डिग्री। ठीक, तो जैसे आप 0 रखेंगे साइन 0 का मान क्या होता है साइन जीरो का मान 0, फिर आप यहाँ रखेंगे साइन 90, तो साइन 90 का मान 1, फिर यहाँ रखेंगे साइन 100, क्या रखेंगे साइन 180, तो साइन 180 का मान क्या होता है 0। ये 3 स्थितियाँ आप विस्तार से सॉल्व करेंगे। 0 का मतलब क्या है चुंबकीय क्षेत्र के समांतर रहेगी चुंबक, और 90 का मतलब क्या है लंबवत रहेगी, इसका मतलब क्या हो जाएगा समांतर है, चुंबक कैसी है समांतर है, इसका मतलब लंबवत। आप ये हिंदी में लिखना है, और इसका मतलब प्रति समांतर, प्रति समांतर। ठीक है, तो आप यहाँ से लिखोगे जब चुंबक समांतर है तो थीटा बराबर 0, जब चुंबक लंबवत है किसके चुंबकीय क्षेत्र के तो थीटा बराबर 90, और जब चुंबक प्रति समांतर है चुंबकीय क्षेत्र के तो थीटा बराबर 180। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।